जंगल में एक लकड़हारा एक हरा पेड़ काट रहा था। रास्ते में जाते हुए राहगीर ने पूछा, तुम हरा पेड़ क्यों काट रहे हो? लकड़हारा गुस्से में, इसको 5 साल से पानी दे रहा हूँ कि आम का फल देगा, किंतु यह है कि जामुन पैदा करता है। राहगीर, किंतु पेड़ तो जामुन का है, फिर आम कैसे होगा? लकड़हारा झल्लाकर, मैंने इसको लगाया है, सींचा है, तो आम का फल क्यों नहीं देगा? राहगीर स्तब्ध होकर आगे बढ़ गया और सोचने लगा, क्या ऐसी ही विडंबना के कारण प्रत्येक वर्ष करोड़ों युवा सने सने अपने नियत को नहीं प्राप्त हो रहे हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था विगत कई वर्षों से डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रही है। सबसे युवा अर्थव्यवस्था वाला भारत जब बूढ़े हो रहे देशों में युवा शक्ति को भेजकर उन अर्थव्यवस्थाओं को गतिमान करेगा तो इसका लाभ देश, अर्थव्यवस्था और समाज तीनों को प्राप्त होगा। इसी आशा और आकांक्षा पर सुंदर लेख लिखे गए, सेमिनार हुए, रिसर्च पेपर छपे, किंतु क्या वह लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को मिल पाया है? कहाँ गया हमारा युवा? इस यक्ष प्रश्न का उत्तर, समस्या का कारण और समाधान यदि आज ना किया गया तो आने वाले समय में जब यही युवा वृद्धावस्था को प्राप्त होगा तो वृद्धावस्था पेंशन देकर भी हम इस बोझ के अभिशाप से देश को नहीं बचा पाएंगे। आप सोचेंगे मूल मुद्दा क्या है? भाई, मूल मुद्दा वही है जो आप समझ रहे हैं। मूल मुद्दा है रोजगार। मूल मुद्दा है युवाओं की युवा शक्ति का सृजनात्मक प्रयोग करना। मूल मुद्दा है युवाओं को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करना। आपको लगेगा सरकार इस मुद्दे पर फेल हो चुकी है और अब इसका कोई समाधान नहीं हो सकता, किंतु मेरा मानना है कि हमारा यह सोचना ही समस्या का मूल कारण है। वास्तव में रोजगार के फ्रंट पर फेल सरकार नहीं, अपितु फेल हुई है हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी सोच, हमारी परवरिश, और साथ ही फेल हुआ है समाज और समाज द्वारा रोजगार के प्रति बनाए गए प्रतिमान। आप कह सकते हैं कि यह समस्या को विभिन्न दिशाओं में फैला देने का प्रयास है ताकि समस्या के लिए किसी को भी जिम्मेदार न बनाया जा सके। दोस्तों, जब समस्या बहुआयामी और अंतर संबंधित होती है तो अति सरलीकरण से आत्ममुग्ध केवल हुआ जा सकता है, किंतु समस्या का समाधान बताना संभव नहीं होगा। इसीलिए जब समस्या का समाधान करना हो तो वह कितनी भी भदेश, कुरूप अथवा घिनौनी क्यों न हो, उससे आंख मिलाकर उसके अंतर्मन तक जाकर झांकना आवश्यक हो जाता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार आईएएस, पीसीएस, टीचर, डॉक्टर, पुलिस इत्यादि की रिक्तियों को 5 गुना तक बढ़ा दे, तो क्या सभी युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? आप जानते हैं नहीं मिलेगा। 70 से 80% युवा तब भी बेरोजगार रहेंगे। रोजगार सभी युवाओं को तभी मिलेगा जब सभी युवा अपने रोजगार को अपनी पसंद, क्षमता और विवेक के आधार पर चुनने के लिए भिज्ञ और कुशल हों, और साथ ही उसको चुनने की उनको आज़ादी प्राप्त हो, जो कि आज के समय में नहीं है। हमारा रोजगार समाज में उक्त रोजगार के प्रति बने सम्मान के आधार पर ही सामान्यतः निर्धारित होता है। बहुत ही कम संख्या में जावेद हबीब जैसे लोग होते हैं जो हेयर कटिंग को अपना करियर बनाते समय समाज की परवाह छोड़ पाते हैं और बाद में स्वयं प्रतिमान बन जाते हैं। अब बात आती है शिक्षा व्यवस्था की। हमारी शिक्षा व्यवस्था में कमोवेश आज भी कहने के लिए व्यावसायिक कोर्स, हुनर बढ़ाने वाले पाठ्यक्रम चल रहे हैं। जो चल भी रहे हैं उनमें भी अधिकांश में केवल खानापूर्ति हो रही है। विद्यार्थी को किताबों से इतर निकालकर हुनरमंद बनाकर इंटरनल प्लेसमेंट दिलाकर मुकाम तक पहुंचाने वाले शिक्षा के मंदिर गिने चुने हैं। शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के नैसर्गिक क्षमता की पहचान कराना है। आज हमारे शिक्षा व्यवस्था को यदि इस मापदंड पर कसा जाए तो गुरु द्रोण के सभी शिष्य अल्पायु में ही अपनी अलग अलग नैसर्गिक क्षमता कैसे पहचान गए, सोचना पड़ता है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से बेरोजगारी यदि समाप्त करना है तो सरकार से पहले माता पिता और सामाजिक ताने बाने को यह आत्मसात करना होगा कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, किंतु आज का युवा 45 साल तक अपने रोजगार की तलाश करता हुआ अंततः जब खेती या परंपरागत व्यवसाय करने को अभिशप्त होता है तो क्या गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार उसे मिल पाता है? जिस दिन बिना सामाजिक प्रतिमान के हर बालक की नैसर्गिक क्षमता की पहचान बाल्यावस्था में और उस क्षमता का परिष्करण और परिमार्जन युवावस्था में होने लगेगा, वह युवा अगले 25-30 साल में उस क्षमता से देश और समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकेगा। और तब हमारे समाज में भी
मार्क जुकरबर्ग जैसे अन्वेषक होंगे, शोध पत्रों की बाढ़ आएगी और सबसे महत्वपूर्ण, कोई युवा समाज से मुंह छुपाकर गुमनाम होकर जीवन जीने के लिए केवल इसलिए बाध्य नहीं होगा क्योंकि उसका चुना व्यवसाय समाज में स्वीकार्य नहीं है। आज ही अपने आस पड़ोस के युवाओं के साथ, अपने बच्चों के साथ वार्ता कीजिए। उनके वर्तमान ज्ञान, गुण और क्षमता के आधार पर अपनाए गए व्यवसाय अथवा आजीविका गतिविधि को सम्मान दीजिए ताकि वे अपनी दूसरी पारी पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ प्रारंभ कर सकें। सफल होने पर तो माला पहनाने की परंपरा है। चलिए एक परंपरा शुरू करें। असफल व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखें और शुद्ध मन से उसके साथ होने का उसे एहसास दिलाएं। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट